अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं एम के शब्बीर हाज़िर खिदमत एक बार फिर आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। फ्रेंड्स, मेरी दुआ है कि आप सबको अल्लाह ताला शानदार कामयाबी अता करे और मेहनत एक शर्त है। अपने हौसले को बनाए रखें, जज्बे को बनाए रखें और अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ते रहें। ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ऐसे स्टूडेंट के लिए जो सी टेट या फिर किसी स्टेट लेवल के टेट एग्ज़ाम्स का सामना करने वाले हैं, उसमें शिरकत करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सेट नंबर 17 को। इस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, एक टीचर का सबसे अहम काम है। क्या होता है एक टीचर का सबसे अहम काम? पढ़ाई के काम को मुनज़्ज़म करना, या फिर क्लास में लेक्चर देना, या फिर बच्चों का ख्याल रखना, या फिर तलबा की मेहनत को जांचना। तो फ्रेंड्स, एक टीचर का सबसे जो इम्पोर्टेंट वर्क होता है, मुख्य कार्य होता है, वो होता है शिक्षा की जो व्यवस्था है उसको पूरी तरह से मुनज़्ज़म करना, मतलब व्यवस्थित करना, सिस्टमेटिकली जो है अरेस्ट करना। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज्तिमाई सरगर्मियों में क्लास में कुछ शोर सुनाई देता है, ये इशारा है कि ये किस तरफ इशारा करता है? अगर इज्तिमाई सरगर्मी है मतलब कि ग्रुप एक्टिविटीज़ है और उसमें शोर सुनाई पड़ता है, तो ये किस तरफ इशारा है, किस तरफ संकेत करती है? उस्ताद नाअहल लें और इसलिए वह तलबा को डिसिप्लिन में रखने में नाकाम है, ये बिल्कुल नहीं होगा। तलबा तहसील ज़बान की किसी तामीरी सरगर्मी में मसरूफ़ है, ये हो सकता है, लेकिन और भी जो ऑप्शंस है उस पर भी पहले नज़र दौड़ाते हैं। तलबा गैर मुनज़्ज़िम है इसलिए तहसील ज़बान नहीं हो रही, ये भी नहीं होगा। क्लास में नज़्म व ज़ब्त की वजह से शोर शराबा हो रहा है, ये भी नहीं। तो सबसे जो अच्छा ऑप्शन है यहाँ पर वह है तलबा तहसील ज़बान की किसी तामीरी सरगर्मी में जो है मसरूफ़ हैं, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप एक्टिविटीज़ हो रही है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्वायरी पर मबनी आमोजिश। ऑप्शन है आपके लिए, तलबा में तनकीदी फ़िक्र की नशोनमा करती है, या फिर तलबा को किसी चैलेंज से पूर्व सूरत हाल का सामना नहीं करने देती, या फिर तलबा को उस्ताद से सवाल पूछने की इजाज़त नहीं देती, या फिर तलबा की खुद मुख्तारी की हौसला अफजाई करती है। तो फ्रेंड्स, इंक्वायरी पर जो मबनी बेस्ड आमोजिश होती है, टीचिंग्स होते हैं, तो वो क्या करता है? तलबा में तनकीदी फ़िक्र की नशोनमा करती है। दैट मीन्स कि क्रिटिकल एंड क्रिएटिविटी, क्रिटिकल वर्क जो होता है और ये क्रिएटिविटी की तरफ ले जाती है। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होता है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इक़्तिबास की तंजीम समझाने के लिए हमें उनको किस जानिब तवज्जो दिलानी चाहिए या दिलानी होती है? तो ऑप्शन है आपके लिए, ज़ख़ीरा अल्फाज की हद, या फिर मौजू, जुमला, मुआविन तफसीलात और रब्त, या फिर ख़यालात की उसत, या फिर ख़यालात की ताज़गी। तो फ्रेंड्स, इक़्तिबास दैट मीन्स पैराग्राफ जो होता है उसकी तंजीम समझाने के लिए, अरेंजमेंट समझाने के लिए जो है, तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें उसका थीम जो है, मौजू जो टॉपिक है उसको समझना होगा। तो मौजू समझेंगे, उसमें किस तरह के जुमले इस्तेमाल किए गए उसको समझेंगे, और फिर मुआविन तफसीलात, उसको उसके जो सहायक एक्सप्लेनेशन है उस पर, और उनके उन सारे के बीच जो ताल्लुकात हैं उन पर गौर व फिक्र करेंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर जो है सबसे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट, तलबा को तलफ़ुज़ किस तरह बेहतर होगा? तलबा का जो तलफ़ुज़ है वो किस तरह से बेहतर होगा? सबक की बुलंद ख़्वानी से, या फिर सबक की नकल करना, या फिर मुश्किल अल्फाज के मानी लिखना, या फिर किसी तरह नहीं? तलफ़ुज़ दैट मीन्स प्रोनाउंसिएशन
या फिर उच्चारण की बात करें तो किस तरह से उसको सही किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। तो सबक की नकल करने से नहीं हो सकती है, दैट मीन सिर्फ कॉपी करें सबक की तो नहीं हो सकती इससे। और मुश्किल अल्फाज के माने लिखने से भी ये जो है नहीं हो सकता। और किसी तरह से भी ये ऑप्शन डी तो होगा ही नहीं। तो सबक की बुलंद कहानी मतलब उसको आवाज़ के साथ जो है पढ़ना, आवाज़ के साथ जब पढ़ते हैं तो फिर तलफ़ुज़ पे ज़्यादा जो है तवज्जो मरकूज़ होता है, और अगर कहीं पर गलत भी हो रहा है तो उस्ताद उसको सही कर देते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलबा से क्या अमली काम कराया जाए। प्रैक्टिकल वर्क की बात हो रही, अमली काम तो क्या कराया जाए। मैदान में खेलने के लिए कहा जाए, या फिर नज़में कहानियाँ सुनी जाए, तस्वीर बनवाई जाए, या फिर सबक सुनाया जाए। तो मैदान में खेलना जो है ये अमली काम नहीं है, प्रैक्टिकल वर्क नहीं है। और नज़में या कहानियाँ सुनी जाए जो बच्चों को पहले से याद है, तो उसमें कुछ क्रिएटिविटी नहीं है, तख्लीक नहीं है। तस्वीरें बनवाई जाए, इसमें जो है ये क्रिएटिव वर्क है, तख्लीकी काम है। तो ऑप्शन सी जो है सबसे बेहतर ऑप्शन है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे की तालीम का बेहतरीन ज़रिया करार दिया जा सकता है किसको। इलाकाई ज़बान को, या फिर मादरी ज़बान को, या गैर मुल्की ज़बान को, या फिर क्लासिकी ज़बान को। तो फ्रेंड्स जो अक्सर व बेशतर माहिर तालीम हैं तो उनका ये नज़रिया है कि मादरी ज़बान ही बच्चों की तालीम का सबसे बेहतर ज़रिया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है, मदर टंग के ज़रिए ही बच्चों को तालीम की शुरुआत दीजिए बच्चों को तालीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इस बात से किस हद तक मुत्तफिक हैं कि मौल्लिम को जमात से भाग जाने वाले बच्चे से हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए। दैट मीन्स टीचर को जो है, जो बच्चे जो है क्लास छोड़कर भाग जाते हैं उससे बिल्कुल हमदर्दी नहीं रखनी चाहिए। तो आप एक उस्ताद होने के नाते इस बात से कितना एग्री है। बिल्कुल एग्री है, मुत्तफिक है, या फिर मुत्तफिक नहीं है मतलब एग्री नहीं है, या फिर किसी हद तक मुत्तफिक है मतलब एग्री है, या बिल्कुल एग्री नहीं है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि हमेशा आपको एक टीचर होने के नाते जो है आपको हमेशा बच्चों के प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा और हमदर्दी रखनी पड़ेगी कि बच्चों की क्या जो है प्रॉब्लम्स हैं उसको जानना है, समझना है, और बच्चों से हमदर्दी रखनी है। हमेशा ऐसा ही ज़हन में रखना है, तभी जो है सवाल आप सही कर पाएंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है कि मुत्तफिक नहीं है मतलब कि हमें बच्चों से हमदर्दी रखनी चाहिए, वैसे बच्चों से भी जो क्लास छोड़कर भाग जाते हैं। तो एग्री नहीं हूँ मैं, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमात के ज़हीन और होनहार तलबा को दीगर तलबा के मुकाबले ऑप्शन है आपके लिए, ज़्यादा होमवर्क देना चाहिए, या कम होमवर्क देना चाहिए, या फिर यकसा होमवर्क देना चाहिए, या फिर कुछ मुश्किल होमवर्क देना चाहिए। तो जमात की ज़हीन और होनहार जो तलबा हैं तो उसके लिए सबसे बेहतर कैसा होगा चारों ऑप्शंस में से। ज़्यादा होमवर्क देना, तो बहुत ज़्यादा बच्चों पर काम डाल देना ये सही नहीं है। और कम होमवर्क दें तो चूँकि बच्चा ज़हीन है, होनहार है, उसे और अगर कम होमवर्क दिया जाए तो फिर कहीं उसकी ज़हानत जो है वो मंद ना पड़ने लगे। यकसा होमवर्क देने से भी उसका जो ज़हानत है उसके साथ आप इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं, और वो किस तरह से और ज़्यादा फ़रोग पा सके उस पर आप काम नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ मुश्किल होमवर्क अगर दिया जाए तो सबसे बेहतर है कि जो ज़हीन और होनहार तलबा हैं उसे कुछ ज़्यादा मुश्किल होमवर्क दिया जाए दिगर तलबा के बनिस्बत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस माहिर तालीम ने बच्चे को बीज से मुशाबा बताया है? हर्बर्ट ने, या फिर पेस्टालॉजी ने, या फ्रोबेल ने, या डीवी ने? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो है ऑप्शन बी करेक्ट होता है, पेस्टालॉजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, जॉन डीवी ने किसका इतराफ़ किया? आइडियलिज्म का, या नेचुरलिज्म का, या फिर दोनों का, या फिर किसी का नहीं? तो फ्रेंड्स जॉन डीवी ने जो है आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म दोनों का इतराफ़ किया। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरखास्त के क्या मानी हैं? खत, या मुरासला, या अर्जी, या अर्शदाश्त? तो फ्रेंड्स दरखास्त जो होता है एप्लीकेशन को बोलते हैं, तो इसका मानी जो होता है वो अर्जी होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तदरीसी अमल मतलब टीचिंग में तलबा का इश्तराक मुनहसिर है, मतलब उसकी जो भागीदारी है, हिस्सेदारी है तदरीसी अमल में, वो किस पर डिपेंड है, निर्भर है? ऑप्शंस आपके लिए, जमात की बेहतरीन और ख़ूबसूरत बनावट पर, जमात जो है कक्ष जो है वो बिल्कुल बेहतरीन हो और ख़ूबसूरत सजाया हो तो उस पर जो है, या फिर तलबा में हौसला वो वलवला पैदा करने पर, या तदरीसी निज़ाम या तौर तरीके पर, या फिर मुदर्रिस की सलाहियत पर? तो फ्रेंड्स ये जो है पूरी तरह से मुदर्रिस की सलाहियत पर डिपेंड है कि तदरीसी अमल में किस तरह से तलबा की जो भागीदारी है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर डी है यहाँ पर। लफ्ज़ शोरा का वाहिद क्या है? शायर है, या फिर शेर है, या फिर शायरों है, या फिर शायरी है? तो फ्रेंड्स शोरा का वाहिद जो लफ्ज़ है वो शायर है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। सूरज का मुतरादिफ क्या है? मुतरादिफ मतलब हो गया हम मानी वर्ड। तो सूरज की बात है तो महताब मीन्स चांद होता है, कमर मीन्स भी चांद, माह मीन्स चांद, तो नैयर ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर है, सूरज का मुतरादिफ वर्ड है। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें अपने दोस्तों को ताकि उन्हें भी मदद मिल सके। और नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला फिर हाज़िर खिदमत रहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।